हाय। तो कभी कभार कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो, उसमें लगता है कि ये चीज़ क्यों हो रहा है। हमें समझ नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, यही क्यों हो रहा है, इधर ही क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ करके। तो इसका एक मैं सिंपल सा सल्यूशन तुम्हें बताऊंगा, जो कि मैं हाल ही में पढ़ा था और कुछ चीज़ों में अप्लाई किया। तो इन अ वे मेरे लिए तो थोड़ा बहुत काम कर ही रहा है ये। तो वो चीज़ है, तुम ओवरऑल जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे कोई एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम ऑन अ होल तुम पूछ रहे हो कि क्यों हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना है कि चीज़ों के जड़ तक पहुंचना है। तो डायरेक्टली नहीं जाना है, मतलब डायरेक्टली तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ओवरऑल एक पहले स्टेप में देखोगे कि ये क्यों हो रहा है, फिर तुम्हें उस चीज़ से पता चल रहा है ये इस कारण से हो रहा है, फिर उस चीज़ को पता करना है कि वो क्यों हो रहा है। ऐसे जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हें पिंपल्स हो रहा है, एग्जांपल के बेसिस पे बताऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर तुम्हें पिंपल हो रहा है तो पिंपल क्यों हो रहा है, पहले तो ये नहीं पूछना है कि मेरे को पिंपल क्यों हो रहा है, मेरे को ये सब चीज़ होता है, ऐसा नहीं बोलना है। तुम्हें मतलब सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर सॉल्यूशन चाहिए तो तुम्हें प्रॉपर क्वेश्चन करना पड़ेगा, प्रॉपर रीजनिंग रहना चाहिए उस चीज़ का, तभी तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर पिंपल हो रहा है तो पहले तो देखो क्या तुम्हारा स्किन ऑयल स्किन है। अगर हाँ तो उस चीज़ को मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं तो शायद तुम्हारे अंदर बॉडी हीट है, उसके कारण आ रहा है, पिंपल इफेक्ट हो रहा है, या फिर कुछ गलत खा लिया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो डीप डाउन तुम्हें मतलब वाई इट इज़ हैपनिंग, यू हैव टू आस्क कंटिन्यूसली अंटिल यू फाइंड इट द एग्जैक्ट रीज़न ऑफ दैट। क्योंकि हमें बाहर से ना कुछ और लगता है और एक्चुअल में कुछ और होता है, क्योंकि हम उस पर्सपेक्टिव को मतलब इन अ वन गो, मतलब पहली बार में नहीं पकड़ सकते। मोस्ट ऑफ द केस काफ़ी मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ इंटेलेक्चुअल लोग होंगे जो देखते ही साथ चुटकी भर में समझ जाते होंगे उसका प्रॉब्लम। छोटे मोटे चीज़ों का तुम भी पहचान लोगे, लेकिन मोस्टली अगर तुम्हें लग रहा है कि काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है ये, इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मिलेगा। छोटा छोटा मतलब ब्रेक करो चीज़ों को कि कैसे हो रहा है, ये चीज़ कैसे हो रहा है, ये इधर से कैसे हो रहा है। तो तुम ऐसे लाइक टॉप डाउन अप्रोच में तुम उसके जड़ तक पहुंच जाओगे। और इन केस अगर तुम उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो तो टू बी फ्रैंक उसका सोल्यूशन नहीं रहेगा। तुम्हारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुम्हारे पास ही मोस्टली रहेगा। तुम्हें लोग मदद कर सकते, गाइड कर सकते हैं उस चीज़ को जानने के लिए। सॉल्व तो तुम्हें खुद करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट डॉक्टर भी तुम्हें मेडिसिन देगा, खाना तो तुम्हें टाइम पे पड़ेगा। तो यही, जो चीज़ सॉल्व नहीं हो सकता उसे छोड़ दो, जो चीज़ सॉल्व कर सकते हो उसे करो। वैसे मुझे अभी रिकॉर्ड करने के बाद एक चीज़ याद आया, इस चीज़ को तुम अपने इमोशंस पे भी लगा सकते हो। अगर तुम कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील कर रहे हो, जैसे खुशी या गुस्सा या फिर कुछ और, तो उसमें भी तुम ना लगा सकते हो, सोच सकते हो। मतलब एक बार के लिए अपने आप को डिटैच करो उस इमोशन से। मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन एक बार ट्राई करना और ऑपोजिट पर्सपेक्टिव से मतलब देखो कि ये इमोशन ट्रिगर क्यों हुआ, किसी के कारण हुआ या फिर कोई सिचुएशन के कारण हुआ। तब तुम्हें एक्चुअली वो इमोशन के बारे में पता चलेगा। तो नॉट ओनली इमोशन या फिर कुछ चीज़, हर चीज़ के लिए तुम्हें क्वेश्चनिंग करना चाहिए, रीजनिंग रहना चाहिए, तभी प्रॉपर सॉल्यूशंस मिलेंगे। कुछ भी दिक्कत होगा तो मेहनत करो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। टाटा।